महकमा आबपाशी की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। लाहौर समेत मुतादिद अजला में सैकड़ों पटवारियों की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। महकमा आबपाशी के अफसरान ने पैसे लेकर जाली पटवारी भर्ती किए। महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बेदिया रोड धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। दहशतगर्द भट्टा चौक से हेर गांव में दाखिल हुआ। करीबी गांव में 2 रोज कब्र मौजूद होने का इंकशाफ। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हेर गांव से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। सेक्रेटेरिएट में सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास। बेदिया रोड धमाके पर ब्रीफिंग। सूबाई वजीर, CTD, डिप्टी कमिश्नर और IG समेत आला हुकाम की शिरकत। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की दाता दरबार में हंगामी मशकें। पुलिस, इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स और रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। दहशतगर्दों के हमले, पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया। पुलिस के 2500 एहलकारों को डिजिटल कार्ड जारी। नए कार्ड से जाली यूनिफॉर्म के इस्तेमाल की कोशिश नाकाम हो गई। खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले पाक फिजाइया के एहलकार अवैध जफर की रस्म कुल। शहीद के लिए फातिह ख्वानी की गई। बेदिया रोड धमाके के शहीद मोहम्मद बूटा के घर पर ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। अहले खाना गम से निढाल। दहशतगर्दों का हमला अज़्म मुतज़लज़ल ना कर सका। शहर भर में मर्दमशुमारी का अमल जारी। पाक फौज और महकमा शुमारियात की टीमें घर घर जाकर मर्दमशुमारी में मसरूफ। जिना अस्पताल में डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड के झगड़े का मामला। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। पोस्टमार्टम की सहूलत बंद कर दी। यंग डॉक्टर्स की सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल करने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी। वासा मेडिकल बिलों में गबन का मामला। जाली बिल बनाने वालों की निशानदही की जाए। डायरेक्टर एडमिन वासा महमूद अहमद ने तमाम प्राइवेट अस्पतालों को मरासला जारी कर दिया। वर्दी बदली मगर अंदाज ना बदला। थाना मोची गेट पुलिस का अनोखा कारनामा। 6 साल के बच्चे मुस्तफा के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया। नन्हा तालिब इल्म जमानत कराने सेशन कोर्ट पहुंच गया। पुराने खाते खुल गए। टेंडर्स में करप्शन का इल्जाम। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और इंस्ट्रेन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। सेक्रेटरी हाउसिंग ने चीफ इंजीनियर टीपा को मजहर खान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुल्तान रोड पर पंजाब लैंड रिकॉर्ड के मुलाजमीन का बरतरफी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। TG के खिलाफ नारेबाजी। 492 मुलाजमीन को बगैर किसी वजह के बरतरफ किया गया। मुजाहिरीन का इल्जाम। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना से IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा की अलविदाई मुलाकात। गवर्नर ने IG पंजाब की खदमात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और वार्ड्स की सतह पर तंजीम साजी पर तबादला ख्याल। सेल्फियां रे सेल्फियां, हाय रे मेरी सेल्फियां, सेल्फियां रे सेल्फियां, हाय रे मेरी सेल्फियां।
आसिफ अली जरदारी भी सेल्फी सियासत के रंग में रंग गए। नदीम अफजल चंद के घर में बच्चों बड़ों के साथ खूब सेल्फियां बनवाई, नन्ही बच्ची को भी गोद में उठाया। पनामा केस में मुलविस अफराद की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। पनामा का फैसला महफूज होने से मुल्क में सियासी सट्टेबाजी शुरू हो गई। बाबर अवान की हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हाल रोड अंजुमन ताजरान के वफ्द की मशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात। ख्वाजा अहमद हसन की ताजरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। फूड अथॉरिटी की सेहत और सफाई आगाही मुहिम जारी। चुंगी अमरसद्दू में एमपी रमजान सिद्दीक भट्टी ने दुकानदारों में फूड सेफ्टी किट्स और कैप्स तकसीम की। लाखों रुपए कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर एलडीए की कार्रवाई। गुलबर्ग में 5 इमलाक को सील कर दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन को ख्याल आ ही गया। 10,000 एजुकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी कर दी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम थे। बरतानवी सिफारत खाने के वफ्द का सेशन कोर्ट का दौरा। सेशन जज से मुलाकात की। बरतानवी वफ्द को ई कोर्ट के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर दौरान ड्यूटी तमाम सरकारी महकमों के मुलाजमीन पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। सिविल एविएशन इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चार रुकनी उज़्बेक वफ्द की अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर आमद। डायरेक्टर एएसएफ ने उज़्बेक वफ्द को सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी। नौकरी का झांसा देकर लड़कियों की गैर इखलाकी वीडियो बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एफआईए ने मुलजिम को गुलबर्ग से गिरफ्तार किया। शालीमार अस्पताल में बीमारियों के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए मेडिकल कैंप और सेमिनार का इनकाद। डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ बीमारियों से मुतालिका आगाही लेक्चर दिए। 60% लोगों को पीने का पानी मुयस्सर नहीं। ज़रई पानी तो दरकिनार, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। अपोजिशन लीडर महमूद रशीद का पीसी होटल में ज़रई और आबी कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब। पीसी होटल में स्क्वॉश प्रीमियर लीग के हवाले से इफ्तिताही तकरीब जारी। साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खेलों के फरोग के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सूबाई वज़ीर खेल जहांगीर खानजादा। Misbah goes through to his 10th Test match century, 42 years young. कौमी टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाउल हक का रिटायरमेंट का ऐलान। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज आखिरी होगी। 2015 का वर्ल्ड कप जीतने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मिसबाउल हक की मीडिया से गुफ्तगू। क्रिकेट में मिसबाउल हक ने मुल्क का नाम रोशन किया। सिर्फ हम ही नहीं, दूसरे ममालिक के लोग भी मुतहरिफ हैं। रिटायरमेंट पर उनके एजाज में बड़ी तकरीब करेंगे पीसीबी चेयरमैन शहरियार खान। सेंट पीटर्स हाई स्कूल और दारुल मुसर्रत के ज़रिए तमाम रंगारंग स्पोर्ट्स मेला। तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। पीसी होटल में यूनिक
गर्ल्स कॉलेज की तालिबात की यूनिक परफॉर्मेंस। अलविदाई तकरीब में तालिबात का शानदार रक्स, खूब हल्ला गुल्ला किया। कप्तान मिसबाहुल हक ने तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। शहर में बादलों का बसेरा, गर्मी को ब्रेक लग गई। ठंडी हवाओं के झोंकों से मौसम खुशगवार। शहर में रंगों की बहार आ गई। रॉयल पाम में रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश। साबिक गवर्नर खालिद मकबूल ने इफ्ताह किया। चिड़ियाघर में बच्चों का पसंदीदा शंकु बीमार पड़ गया। अफ्रीकी शेर के जबड़े में सूजन, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया। शंकु का अदाकारा बाबरा शरीफ ने गोद लिया था। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं उजैर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सबसे पहले अहम खबर दें आपको। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट असलम कंबो का एक्शन। 18वें ग्रेड के म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग नवीद अख्तर को मुअत्तल कर दिया। नवीद अख्तर को लॉर्ड मेयर की शिकायत पर मुअत्तल किया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइएगा कि क्या ऐसी शिकायत थी जिस पर मुअत्तल करना पड़ा? जी बिल्कुल जी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इमरान हसन कबोर ने मेयर लाहौर की शिकायत पर 18वें ग्रेड के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्लानिंग ऑफिसर नवीद अख्तर को मुअत्तल किया है। तो मुअत्तल करने की वजह ये बनी है कि लॉरेंस रोड पर एक प्लाजा बनाया जा रहा था, जिस पर मेयर लाहौर ने उनको अहकाम जारी किए थे कि ये खिलाफ कानून प्लाजा बनाया जा रहा है, इसको फौरी तौर पर गिराया जाए। जिस पर उन्होंने इनके अहकाम जो हैं वो बजा नहीं किए और उनकी ये ड्यूटी थी अपने फराइज मुकम्मल नहीं किए। तो लॉर्ड मेयर की शिकायत पर मुअत्तल किया गया है। इमरान मलिक तफसीलात फराहम कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। रावी रोड पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और आपको बताएं कि 4 जवारी गिरफ्तार कर लिए गए। मोबाइल और नकदी बरामद हुई है उनसे। आपको बताते चलें कि रावी रोड पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और 4 जवारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके पास से मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद कर ली गई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान, कार्रवाई से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावी रोड पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया, जिसके नतीजे में जुए के अड्डे पर छापा मारकर उन्होंने 4 जुआरी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम राउदुल शाद, अवैस, बाबर और आदिल को गिरफ्तार कर लिया। वो उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो जुआ में मसरूफ थे। मुलजमान के कब्जे से मोबाइल फोन, 4 मोबाइल फोन, LCD, नकदी और इसके अलावा जो दीगर जो जुए का सामान था, कार्ड वगैरह और साथ कैरम बोर्ड, ये बरामद कर लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर, आप हमें इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कर रहे थे। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जनूबी पंजाब की तंजीमों के इजलास तलब कर लिए। इजलास 8 और 9 अप्रैल को बिलावल हाउस में होंगे। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, बताइएगा कि इस इजलास में कौन कौन से अहम अमूर हैं जो ज़ेर गौर आएंगे? तो पर ये इजलास तलब किए गए। पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में जो अपना तंजीमी नेटवर्क है उसको मुकम्मल करना चाहती है। बाकी मुल्क के दीगर सूबों में और पंजाब के दीगर हिस्सों में तमाम तंजीमी सेटअप मुकम्मल हो चुका है, लेकिन साउथ पंजाब में जो है उहदेदारों की उनकी होना बाकी है। तो ये 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को 2 रोज में साउथ पंजाब के इजलास होंगे। इजलास में जो है वो बहावलपुर, डेरा गाजी खान डिवीजन और फिर रहीम यार खां, बहावल नगर, लोधरा, बिहाड़ी और खानेवाल अजला के जो है इंटरव्यू किए जाएंगे और इनमें बिलावल भुट्टो इन इंटरव्यूज के बाद जो है इन अजला की तंजीमों का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के जो साउथ पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद, जनरल सकी निताशा दौलताना और दीगर रहनुमा भी इन इजलासों में मौजूद होंगे और साउथ पंजाब की तंजीम पर मामला को डिस्कस किया जाएगा। जी शुक्रिया लियाकत अंसारी तफसीलात फराहम करने का। बेदिया रोड पर होने वाले खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त सामने आई है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द भट्टा चौक से हेयरपिन में दाखिल हुआ, जिस पर तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। जबकि DIG ऑपरेशंस ने शहर में हर 2 घंटे बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन करने का हुक्म दे दिया है। अरसलान रफीक भट्टी तफसीलात के साथ।
बेदिया रोड पर मर्दमशुमारी के अमले और सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले खुदकुश धमाके में पेशरफ्त। जराये के मुताबिक दहशतगर्द भट्टा चौक की तरफ से हेयर पिंड में दाखिल हुआ। दहशतगर्द के 2 रोज कबल नजदीकी गाँव में रिहाइश पजीर होने का इंकशाफ भी हुआ। सहूलतकार ने खुदकुश बम्बार को 2 रोज पहले किराए का मकान में ठहराया। इलाके की मुकम्मल की गई जियो फेंसिंग में भी आखिरी राब्ता हेयर पिंड से हुआ, जिस पर तहकीकाती इदारों ने 4 अफराद को नजदीकी गाँव से हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ ने शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी और 2 घंटे के बाद कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन करने का हुक्म भी दे दिया। डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट के एहलकारों को हिदायत की कि हसास मुकामात पर गश्त बढ़ाई जाएं, जबकि तमाम एसपीज और डीएसपीज को फील्ड में रहकर अहम तंसीबात की सिक्योरिटी का जायजा लेने की भी हिदायत जारी कर दी है। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर हर गाड़ी या मोटरसाइकिल को कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। तालीमी इदारों और गिरजाघरों की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाएगी। डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम के अज़म से जीतेंगे। जब जरा मुस्कुराने लगते हैं, हाथ से सर उठाने लगते हैं, दहशतगर्द कौम के हौसले पस्त ना कर सके। सानिया बेदिया रोड के बाद भी शहर में मर्दमशुमारी का काम जोशो खरोश से जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दों ने मर्दमशुमारी की टीम को निशाना बनाया। इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस, असातिज़ा, इदारा शुमारियात और ज़िली हुकूमत के एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। मर्दमशुमारी की टीमों ने मामूल के मुताबिक सारा दिन घर घर जाकर डाटा इकट्ठा किया। संत नगर के इलाका में सेंसस ऑफिसर कासिम सलीम और उनकी टीम ने सर्वे किया। इनका कहना था कि तमाम इदारों की जानिब से भरपूर ताउन किया जा रहा है और उनके हौसले बुलंद हैं। दहशतगर्द इन्हें कौमी फरीजे की अदायगी से रोक नहीं सकते। पूरी कौम जो है, अवाम और फौज हमारे साथ है, मिलके मर्दमशुमारी का काम जो है वो चल रहा है और अवाम भी ताउन कर रही है। फौज ने भी अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इस्लामपुरा में डाटा इकट्ठा करने वाली टीम के सेंसस ऑफिसर ने भी ठोस अज़म का इजहार किया। उनका कहना था कि दहशतगर्द खौफजदा नहीं कर सकते। मुकर्रर मुद्दत में मर्दमशुमारी मुकम्मल कर ली जाएगी। तमाम जो अफवाज पाकिस्तान के हमारे फौजी भाई हैं वो भी उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह पहले दिन से वो कर रहे थे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत के साथ ये 13 अप्रैल को मर्दमशुमारी का काम जो है वो वक्त मुकर्रर पर ख़त्म हो जाएगा। मर्दमशुमारी की टीमों ने शहर लाहौर के दीगर इलाकों में भी तनदही से काम जारी रखा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राहील सईद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन। सानिया बेदिया रोड में शहादत पाने वाले उवैस जफर की रस्म कुल अदा कर दी गई। शहीद के घर की फिजा आज भी सोगवार रही और ताज़ियत करने वालों का रश लगा रहा। बता रहे हैं उवैस फिर। सानिया बेदिया रोड दर्दनाक कहानियां छोड़ गया। पाक फजाइया के टेक्नीशियन अवैस जफर 5 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। अहलिया और बेटे के हमरा तिब्बी मुआयने के लिए गए। रास्ते में शहादत मिल गई। अवैस शहीद की रस्म कुल बेदिया रोड पर उनके घर में अदा की गई, जिसमें अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। घर की फजा अब भी सोगवार है। शहीद के वालिद मोहम्मद जफर रिटायर्ड फौजी। उन्होंने बताया कि वो दोनों भाई पाक फजाइया में थे। उनका खानदान हर वक्त वतन के लिए हाजिर है। हम ये समझते हैं कि ये हर एक को मौका नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने उसके हिस्से में जामे शहादत लिखी थी, उसमें अल्लाह ताला उसको अपनी जवार रहमत में जगह दे। शहीद के घर ताज़ियत करने वालों का आज भी रश लगा रहा। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। सानिया बेदिया रोड में शहीद होने वाले मेहनत कश मोहम्मद बूटा के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा रहा। लवाहिकीन और अजीज़ो अकारिब बाहों और सिस्कियों में याद करते रहे। रिपोर्ट कर रही हैं रजा ताहिर। सानिया बेदिया रोड का एक शहीद ऐसा भी है जिसकी जेब से 100 रुपए और 1 रोटी निकली। ये रोड़ा गांव का मेहनत कश मोहम्मद बूटा था, जिसने सोगवारान में बेवा, 4 बेटियां और 4 बेटे छोड़े हैं। इसके घर में ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा हुआ है। शहीद को याद करते हुए इसकी अहलिया और बेटियां रो दी। आएंगे कहना मेरा, आएंगे आगना
77 साला मोहम्मद बूटा के भतीजे अब्दुल मजीद ने बताया कि वो मजदूरी के लिए गया था। शहादत के बाद जेब से 100 रुपए और एक रोटी निकली। मेरा चाचू शहीद हो गया मरनाले कल हादसे दे विच। 2 बच्चियां ने जवान, एक बच्चा जवान। 77 साल की उम्र मजदूरी वास्ते गया, रोटी जेब दे विच। अहले इलाका ने हुक्काम बाला से शहीद मोहम्मद बूटा के खानदान की कफालत की दरख्वास्त की है। गम से निडाल अहले खाना की आंखों से मुस्तकबिल की फिक्र भी अयां हो रही है। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ते हैं। मरदमशुमारी के साथ सनदशुमारी भी की जाए। मुल्क में सनतों की तादाद और सेक्टर्स के आदाद शुमार जमा किए जाएं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल विफाकी इदारा शुमारियात बहरौर जान के साथ। उनसे जानते हैं कि सनदशुमारी क्या होती है और ये मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी है। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अदारा शुमारियात की जानिब से चैम्बर मेंबरान को जो है वो सनद शुमारी के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई और इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर जनरल बहरावर जान मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि सनद शुमारी जो है वो क्यों ज़रूरी है और इसका क्या फ़ायदे होंगे। जी आप बताइएगा कि सनद शुमारी जो है वो क्यों ज़रूरी है। सनद शुमारी जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए एक बुनियादी कंपोनेंट है और हमारे जीडीपी में भी जो इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए जब हम जीडीपी में इंडस्ट्रियल कंपोनेंट देखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसके लिए सनदशुमारी बुनियादी डेटा प्रोवाइड करता है, बेसलाइन प्रोवाइड करता है। इसलिए ये सनदशुमारी ज़रूरी है। ये तमाम नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है और तमाम इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के लिए भी ज़रूरी है, सो दैट दे कैन बी फैसिलिटेटेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, दे कैन बी फैसिलिटेटेड व्हाइल मेकिंग पॉलिसीज़। जी बिल्कुल, आपने सुना बहरावर जान कह रहे थे कि सनद शुमारी जो है वो मईशत के अकाउंट के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मईशत के पॉलिसी साज जो अदारे हैं वो बेहतर पॉलिसी बना सकें। जी शालामार बाग में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग के ज़िर एहतमाम कल्चर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक समेत दीगर की शिरकत है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ महानूर खालिद से। महानूर खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शालामार बाग में मुस्लिम लीग नून की जो हवातीन शोबा हवातीन है उसकी जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स हैं उनके दरमियान एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद करवाया गया और ये डिस्ट्रिक्ट मेंबर कवल याकत ने करवाया और इसमें मैडम जो शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं जो MNA भी हैं उन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अब मैं इसको बताती चलूँ कि इसमें उन्होंने चाटी रेस भी की, कल्चरल डे के मुनासबत से कपड़े पहन रखे थे, तो मॉडलिंग भी की और नगमे भी गाए गए और जो आखिर में जीते हैं उनमें इनामात भी तकसीम किए गए। बहुत शुक्रिया महानूर खालिद, आप हमें इस फेस्टिवल के हवाले से अपडेट कर रही थी। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। 12 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ऑपरेशन इत्तफाक कॉलोनी, वहदत कॉलोनी और कच्ची आबादी में किया गया है। बात करेंगे फयाज मलिक से। फयाज मलिक, सर्च ऑपरेशन से मुताल्लिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इकबाल टाउन डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने जो है वसी पैमाने पर मुश्तबा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसमें बायोमेट्रिक मशीन और दीगर कंप्यूटराइज आलात का भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने अब तक जो है 12 से ज़ायद मशकूक अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया है, जबकि शहर के इन मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसकी निगरानी जो है SP इकबाल टाउन राना उमर फारूक कर रहे हैं। जी शुक्रिया फयाज मलिक तफसीलात फराहम करने का। लेस्को एहलकारों ने मोबाइल फोन रीडिंग सिस्टम को भी नाकारा बना दिया। लाइन लॉसेस और बिजली चोरी छुपाने के लिए मार्च के बिलों में ओवर बिलिंग की इंतहा कर दी गई। सार्फिन दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए मगर बिल ठीक न हो सका। राना फहद रिपोर्ट कर रहे हैं। करे कोई और भरे कोई, लेस्को का है दस्तूर निराला। मोबाइल मीटर रीडिंग के बावजूद मार्च के महीने में भी सार्फिन अजाफी यूनिट से ना बच सके। लाइन लॉसेस और बिजली चोरी का सारा मलबा आम सार्फिन पर डाल दिया गया। बिल ठीक कराने के लिए आए हुए सार्फिन दादरसी न होने पर अफसरान के रवैये पर फट पड़े। इनका कहना था कि लेस्को वाले ओवर बिलिंग भी करते हैं और सीना जोरी भी। कुछ सुनता ही नहीं, कभी उधर जाओ कभी उधर जाओ, परेशानी नजर मैंने आंदा कोई नहीं। 8 महीने तो मीटर डेढ़ दी मन बिल पाई जाने, 26,000 27,000 बिल पाता है, गरीब आदमी कितों देगा बिल। सार्फिन का कहना था कि एहलकारों ने मोबाइल फोन रीडिंग सिस्टम को भी नाकाम बना दिया है। ओवर बिलिंग के लिए बिलों पर धांधली और गलत तस्वीर लगाई जा रही हैं। कैमरामैन सलीम जानी के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज।
नया निजाम पुराना काम। आगे बढ़ते हैं। डीजल चोरी और जाली मेडिकल बिलों से बचने के लिए वासा ने हिकमत अमली तैयार कर ली। डायरेक्टर एडमिन वासा ने अफसरान अमले को करप्शन की निशानदही करने के अहकामात जारी कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख जैनुल आबिदीन। वासा में डीजल चोरी का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा। डायरेक्टर एडमिन वासा महमूद अहमद भट्टी ने भी कमर कस ली। नोटिफिकेशन जारी करते हुए अफसरान और अमले को हदायत जारी कर दी गयी। अमले और अफसरान को हदायत की गई कि जहां डीजल चोरी हो फौरी रिपोर्ट करे। निशानदही करने वाले का नाम सीगाए राज में रखा जाएगा। दूसरी जानिब मेडिकल बिलों में करप्शन रोकने के लिए डायरेक्टर एडमिन ने तमाम स्टाफ, अफसरान और प्राइवेट अस्पतालों को मरासला जारी किया। मरासले में कहा गया है कि जाली बिल बनवाने में मुलविस वासा एहलकारों के नाम वासा एडमिन को बताए जाएं ताकि जाली बिलों की मद में हुकूमती खजाने के नुकसान को रोका जा सके। डायरेक्टर एडमिन वासा ने हुकूमती खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। अब देखना यह होगा कि वो इस काविश में किस कदर कामयाब होते हैं। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट असलम कंबो का एक्शन 18वें ग्रेड की म्यूनिसिपल अफसर प्लानिंग नवीद अख्तर को मुअत्तल कर दिया। जनूबी पंजाब की तंजीमों के इजलास तलब कर लिए। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात। रावी रोड पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा, 4 जुआरी गिरफ्तार कर लिए। एलसीडी और नकदी बरामद। और जोहर टाउन में मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून का बैग छीनकर फरार। पुलिस मुंह तकती रह गई। वेलकम बैक। फटाफट आपने जानिए, आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस ने अदालतों में जमा होने वाले चालानों के लिए लीगल विंग बनाने का फैसला कर लिया है। ट्रैफिक पुलिस ने अदालतों में जमा होने वाले चालानों के लिए लीगल विंग बनाने का फैसला कर लिया है। इसी पर तफसीलात जानेंगे फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये एक इंतहाई इकदाम सामने आया है कि ट्रैफिक पुलिस ने जो अदालतों में अरसा दराज से जो चालान पेंडिंग है उनको परसू करने और उन चालान की मद में जो रकूम अदालतों में पेंडिंग है उनको वापस हासिल करने के लिए सीटो ट्रैफिक लाहौर राय एजाज़ अहमद ने जो है एक विंग बनाने का, लीगल विंग बनाने का फ़ैसला किया है। और इस लीगल विंग की मदद से वो गुज़श्ता 10 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा अरसे से जो चालान अदालतों में, शहर की मुख्तलिफ अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं उनको ना सिर्फ परसू करेंगे बल्कि उन चालान की मद में जो रकूम है उसको भी सरकारी ख़जाने में जमा करवाएंगे। मेरे साथ इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं सीटो ट्रैफिक लाहौर राय एजाज़ अहमद। तो हम उनसे पूछते हैं कि इस विंग के मज़ीद क्या काम होंगे। जी राय साहब। जी देखिए, ये मैंने अभी एक डाटा मंगवाया है कि लाहौर में 2002 से लेके 2017 तक पिछले 15 साल में तकरीबन 16 लाख चालान जो है वो 16 लाख चालान पे नहीं किए गए और वो तमाम चालान मुख्तलिफ़ अदालतों में पेंडिंग है। और उसमें अदालतें भी भरपूर कोशिश कर रही हैं कि ये लोगों से ये चालान निकलवाए जाएं। लेकिन हुआ ये है कि इन तमाम चालानों में या तो शनाख्ती कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कब्ज़े में लिया गया और वो अदालतों के पास है, अदालतों के पास भिजवा दिया गया। लेकिन क्योंकि हमारा सिस्टम कंप्यूटराइज नहीं है तो वो जो आईडी कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस है वो नया बनवा लिया गया है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आईडी कार्ड और लाइसेंस की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो इस हवाले से अब ये फ़ैसला किया गया है कि एक लीगल एंड प्रोसिक्यूशन विंग जो है वो इसको फॉलो अप करे और उस फॉलो अप करने में एक तरफ हम जो लोग हैं उनके घरों पे जो है वो समन भिजवाएंगे ताकि वो आपने आके चालान जमा करवाएं। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि आपका ये जो विंग है ये कितने स्टाफ पर मुश्तमिल होगा और इसके साथ साथ जिन अफराद ने अपने चालान अदालतों से वापस नहीं लिए उनको आप किस तरह इस बारे में इत्तला करेंगे कि भी आप जो है आपके चालान जो है वो पेंडिंग है। देखें, ये मैं बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। एक तो लाहौर न्यूज़ हर जगह देखा जा रहा है, तो ये मैं लोगों को आपके चैनल की वसातत से
ये आगाह करना चाहता हूँ कि वो अपने चालान अगर कोई अदालत में है तो जमा करवाएं। जो हम करने जा रहे हैं, एक तो हम तमाम कचहरियों में एक प्रोसिक्यूशन का जो है सब इंस्पेक्टर लगा रहे हैं जो इन केसेस को फॉलो अप करेगा। इसके अलावा जो हम करने जा रहे हैं, हम 3 चीज़ें करने जा रहे हैं। पहला तो ये कि हम ये सारा डाटा कंप्यूटराइज्ड करके, और जिसमें आईडी कार्ड होंगे, वो नादरा को लिखने लगे हैं कि इन तमाम बंदों ने जाली तरीके से नादरा के आईडी कार्ड बनवाए हैं, क्योंकि वो सारे असल आईडी कार्ड हमारे पास हैं और उन्होंने जालसाजी करके डुप्लीकेट बनवाने की कोशिश की है और उनके आईडी कार्ड कैंसिल किए जाएं, ताकि जब वो दोबारा बनवाने जाएं तो उनको ना सिर्फ फ़ाइन हो बल्कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हो। दूसरा ये कि हमारे पास जो लाइसेंस हैं, वो जो लाइसेंस हैं उन हमारे पास डाटा है, और CTO का ये अख्तियार है कि ऐसे आपने बातें सुनी सिटी ट्रैफिक लाहौर की। उनका कहना है कि हमारे पास ये अख्तियार है और हम इस अख्तियार का मुकम्मल इस्तेमाल करेंगे और शहरियों से जो है वो हर सूरत में चलान की रकूम जो है वो वापस ली जाएंगी। जी, इन इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाएगा। शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की बेदखली का मामला, मजीद 15 पाकिस्तानी सऊदी एयरलाइन की परवाज से जद्दा से लाहौर पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद अवैस से। मोहम्मद अवैस, अपडेट कीजिएगा कि सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की बेदखली का ये मामला। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले यहाँ से सऊदी एयरलाइन की जद्दा की परवाज SV736 जो है यहाँ पे पहुंची थी और उसमें 15 अफराद जो है डिपोर्ट हुए आए हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि वर्किंग वीजा इनके पास ना होने की सूरत में इन्हें वहाँ से डिपोर्ट किया गया है, क्योंकि ये जाते उम्रे के सिलसिले में और वहाँ पे जाके जब वीजा एक्सपायर हो जाता है तो दुकानों पर जाके काम करना शुरू कर देते हैं। जब महीना हो जाए उनसे पैसे मांगे जाते हैं तो यहाँ पे उनका जो मालिक, जो दुकानदार होता है, वो पैसे नहीं देता, जिसकी वजह से उन्हें पुलिस को बता दिया जाता है कि ये यहाँ पे बिना बताए बगैर काम कर रहे हैं। उसकी वजह से इनकी पुलिस जो होती है डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेज देती है। जी, इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। मोहम्मद उवैस, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। लियाकताबाद में बेकरी की दुकान पर महकमा सुई नॉर्दर्न टीम का छापा। घरेलू मीटर की कमर्शियल इस्तेमाल पर मीटर उतार लिया गया है। अमले के साथ झगड़ा करने पर दुकानदार को भी हिरासत में ले लिया गया है। अहम खबर है जिसके वाले से आपको अपडेट करें। अमले के साथ झगड़ा करने पर दुकानदार को भी हिरासत में ले लिया गया है। लियाकताबाद के वाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। राना फहद, अपडेट कीजिएगा कि घरेलू मीटर को कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था। जी बिल्कुल, SNGPL की स्पेशल टीमों ने जो है वो लियाकताबाद के इलाके में कार्रवाई की है, जहां एक बेकरी पर छापा मारा गया तो घरेलू मीटर को कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर SNGPL इंतजामिया की जानिब से वो जो है वो मीटर को उतार लिया गया, जिस पर दुकानदार ने जो है वो SNGPL जो है वो टीमों के साथ झगड़ा किया। SNGPL की जानिब से जो है वो थाना लियाकताबाद में इसके खिलाफ जो है वो दरखास्त दे दी गई, जिस पर पुलिस ने उसको जो है वो हिरासत में ले लिया। पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया राना फहद। SP सिक्योरिटी इबादत निसार के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने किया है। SP सिक्योरिटी इबादत निसार के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया है। बात करेंगे फयाज मलिक से। फयाज मलिक, बताइएगा इस नए दफ्तर पर कितनी लागत आई? जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन के दफ्तर में SP सिक्योरिटी इबादत निसार का जो दफ्तर खासा फरसुदा और खस्ता हाल हो चुका था, उसको दोबारा उसकी नए सिरे से तामीर की गई और इस दफ्तर को जो है दोबारा इसको तामीर करने के बाद इसका आज DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ ने ना सिर्फ इफ्तिताह कर दिया बल्कि SP सिक्योरिटी इबादत निसार ने भी अब इस दफ्तर में बैठकर सरकारी अमूर की इंजामदही भी शुरू कर दी है। जी शुक्रिया फयाज मलिक आपका। शहर में तजावुजात के खिलाफ LDA का क्रैकडाउन जारी है। जोहा टाउन में गैर कानूनी तौर पर तामीर की जाने वाली इमारत को मिसमार कर दिया गया है। मोहम्मद हैदर गफूर की रिपोर्ट देखते हैं। LDA का जोहा टाउन के इलाका में क्रैकडाउन ऑपरेशन गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर रजा अली की सरबराही में क्रैकडाउन किया गया। प्लॉट नंबर 362 एंड जोहा टाउन में ज़ेरे तामीर बिल्डिंग मुस्मार कर दी गई। LDA हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत से स्टे ऑर्डर लेकर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात की जा रही थी। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज़। मारूफ अदाकारा और मॉडल सबा कमर टैक्स ना दहिंदा FBR ने नोटिस जारी कर दिया।
सबा कमर 37,75,000 की नादहिंदा है। अदाकारा साल 2015-16 के इनकम टैक्स की नादहिंदा है। बात करेंगे शबीर हैदर से। शबीर हैदर, आगाह कीजिएगा, 37,75,000 की नादहिंदा है अदाकारा। जी बिल्कुल, FBI ने मरहूम मॉडल अदाकारा सबा कमर को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें सबा कमर इनकम टैक्स 2016 की मद में 37,75,000 की नादहिंदा निकली हैं। इसमें 13 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। अगर ये 13 अप्रैल तक अपना टैक्स जमा नहीं करवाती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले सबा कमर को साल 2014 और 2015 के ऑडिट केसेस में भी नोटिस जारी हो चुके हैं। जी, नोटिस जारी कर दिया गया है FBR की जानिब से। शबीर हैदर, शुक्रिया आपका। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी सेल्फियों से ना बच सके। सेल्फी सियासत के रंग में रंगे गए। बच्चों बड़ों के साथ खूब सेल्फियां बनवाई। नन्ही सी बच्ची को भी गोद में उठा लिया। लाहौर से लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। सियासत के रंग निराले, हर किसी को अपने ढंग में डाले। दौर सेल्फियों का आया तो सियासतदानों ने भी ये अंदाज अपनाया। आसिफ अली जरदारी भी सेल्फियों के रंग में रंग गए। पार्टी रहनुमा हाजी अजीजुर रहमान चंद की फैमिली के बच्चों बड़ों के साथ बनवाई खूब सेल्फियां। आसिफ अली जरदारी की मंजर आम पर आई तस्वीर। सेल्फियों के दौर में बच्चों ने खूब अंदाज अपनाए, सेल्फियों में स्टाइल बनाए। नन्ही बच्ची को गोद में उठाए, प्यार का खूब किया आसिफ अली जरदारी ने इजहार। ये अंदाज तो कभी आसिफ अली जरदारी का ना था, मगर सियासत में सब करना पड़ता है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। सेल्फियों के बाद यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बनाओ सिंगार की जब हो बात तो जेवरात की होती है अहमियत खास। दी डायमंड लाउंज ने ऐसी ज्वेलरी की नुमाइश सजाई कि फैशन की दिलदादा खवातीन खींची चली आईं। देखते हैं महानूर खालिद की ये रिपोर्ट। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हो या कि पोल की ज्वेलरी, हर एक का है अंदाज जुदा गाना। यही जेवरात खातून के हुस्न को ऐसे चार चांद लगा देते हैं कि हर नजर ठहर जाए। इन्हीं दीदा ज़ेब ज़ेवरात की द डायमंड लाउंज की जानिब से दिलकश नुमाइश सजाई गई। खातून की इन दिलकश और अछूते डिजाइन के ज़ेवरात में रही दिलचस्पी अपने अरूज पर। इनका कहना था कि नुमाइश में लगाई गई ज्वेलरी इंतहाई खूबसूरत और जदीद फैशन के ऐन मुताबिक है। Every piece is an art, beautiful craftsmanship. I think बहुत अच्छे beautiful gems यूज हुए हैं। बहुत खूबसूरत है, हर डिजाइन बहुत खूबसूरत है। I love her designs. द डायमंड लाउंज डिजाइनर आयशा आमिर का कहना था कि इनके डिजाइन्स हैंडमेड होने के साथ साथ मुनफरिद भी हैं। बेसिकली इट्स द डायमंड लाउंज मेरा एक वेंचर है ज्वेलरी का, और इसमें हमने सब डायमंड और गोल्ड की ही ज्वेलरी है, एंड इट्स डिजाइन्ड बाय मी। बेसिकली आई डिजाइन इट। नुमाइश में पेश की गई ज्वेलरी दीदा ज़ेब और कारीगरी का मुंह बोलता सबूत थी। द डायमंड लाउंज की जानिब से लगाए गए ज्वेलरी के दिलकश डिजाइन ने खवातीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। कैमरामैन नईम शाह के साथ महानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। बात हो जाए मौसम के हवाले से, लाहौर का मौसम क्या हसीन है। ऐसे में अगर फूलों का नज़ारा भी हो जाए तो क्या कहने। रॉयल पाम में लगी फूलों की नुमाइश जिसे देखने छोटे बड़े सब पहुंचे। मोहम्मद नदीम रिपोर्ट कर रहे हैं। फूलों की नुमाइश में हर तरफ रंगों नूर की बहार। कुदरत के ये शाहकार जिन्हें देखने के लिए बच्चे अपने असातिज़ा के हमरा रॉयल पाम पहुँचे। जिसने भी किया नज़ारा तारीफ किए बगैर ना रह सका। बहुत अच्छी ये ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। इतने खूबसूरत मौसम में, और वो भी गुलाब का ये सारा आपको नज़र आ रहा है, बाग सा बना हुआ। इसमें ये छोटे छोटे बच्चे भी एक फूल की तरह ही हैं। नुमाइश पर आए साबिक गवर्नर खालिद ने फूलों के दरमियान फूल जैसे बच्चों को पाकर मुसर्रत का इजहार किया। SOS के जो हुनार बच्चे हैं उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। ये भी अपनी तरह के पाकिस्तान की सोसाइटी का फूल हैं, और हम इनको हंसता देखकर
तमाम मुल्क खुश होता है। फूल ही फूल हों आसपास और नज़ारों को कैमरे की आंख में कैद न किया जाए, ये मुमकिन नहीं। बच्चों ने जहां फूलों के साथ तस्वीर ली, वहीं ग्रुप फोटो भी बनवाई। औसम मौसम के बाद कुछ तारीख के औराक पलटते हैं। कभी जहां से बादशाहों का गुजर हुआ करता था, कभी जहां शहजादियों की पाजेबें छनका करती थी, कभी जहां किसी को दम मारने की मजाल नहीं होती थी। हम बात कर रहे हैं लाहौर की शाही गुजरगाह के बारे में, जिसके हवाले से देखते हैं इस गुजरगाह और इसकी मौजूदा हालत के बारे में सुहेल कैसर की ये खुसूसी रिपोर्ट। लाहौर के दिल्ली दरवाजे से गुजरकर जैसे ही आप अपने सामने मौजूद रास्ते पर चलना शुरू होते हैं तो समझ लीजिए कि ये कोई आम गुजरगाह नहीं है, बल्कि आपके कदम शाही गुजरगाह पर पड़ चुके हैं। अगर चश्मे तसव्वुर से देखें तो उस वक्त किसी भी बादशाह की आमद पर तब भी वही माहौल देखने को मिलता होगा जिसका नज़ारा आज भी हम किसी आला शख्सियत की आमद पर करते हैं। वही हटो बचों की आवाज़ें सुनने को मिलती होंगी जो आजकल भी सुनने को मिलती हैं, अगरचे अब इनका अंदाज वक्त के साथ बहुत तब्दील हो चुका है। उस टाइम पे जो एम्पर्स होते थे वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस क्लियर करके थ्रू दिल्ली गेट एंटर होते थे और स्टेट वे, किसी बिल्कुल स्टेट वे जाएँ तो लाहौर फोर्ट आ जाता है। शहजादियाँ, शहजादे और बादशाह इस रास्ते से गुजरकर अकबरी दरवाजे से शाही किले में दाखिल हो जाते और फिर इसी रास्ते से उनकी दिल्ली वापसी होती थी। शाही माल की कसरत से आमदोरफ्त के बाइस इस रास्ते पर शाही हमाम, मस्जिद वजीर खान और मस्जिद मरियम ज़ुमानी समेत मुतअद्दिद दीगर खूबसूरत इमारतें भी वजूद में आती गईं, जो आज भी तारीख के माथे का झूमर हैं। बादशाहों के लिए जो यहाँ पे बादशाहों के साथ जो मेहमान आते थे उनके लिए शाही हमाम बनाया गया। आगे चले जाएँ तो मस्जिद वजीर खान इसीलिए थे कि जो जब वो आते थे तो नमाज के लिए उन्हें जगह मिल जाती थी। उसके आगे चले जाएं हम तो बेगम शाही मस्जिद है। ये रास्ता है तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर तवील, लेकिन अपने अंदर कई सदियों की तारीख सुमोए हुए है। ये रास्ता आज भी अपनी बदली हुई शक्ल के साथ हमारे लिए चश्म बरा है। तो खुद भी आइए, अपने बच्चों को भी लाइए और इस एहसास का लुत्फ उठाइए कि जिस रास्ते पर कभी बादशाह चला करते थे वहाँ चलकर क्या एहसास होता है। कैमरामैन अली रजा के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। खेल के मैदानों से जिक्र करेंगे कौमी बल्लेबाज उमर अकमल का, जिन्होंने मिसबाउल हक को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। कहते हैं पाकिस्तान के नंबर 1 कप्तान की क़यादत में खेलना उनके लिए बाइसे फ़ख्र है। टीम में कमबैक के लिए फिजिकल फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। मजीद बताएंगे अफजाल चौधरी अपनी रिपोर्ट में। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज उमर अकमल कज़ाफी स्टेडियम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मिसबाउल हक की कप्तानी में खेलने को एजाज करार दिया। इनका कहना था मिसबाउल हक बतौर इंसान बहुत अच्छे हैं। नो डाउट मेरा डेब्यू यूनुस भाई की कप्तानी में हुआ, उसके बाद शाहिद भाई की कप्तानी में हुआ, उसके बाद मिसबा भाई की कप्तानी में हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे इंसान है और जिस तरह वो टीम को लेके चले हैं पाकिस्तान की वनडे, T20 और टेस्ट मैच की, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है। अपनी फिटनेस के हवाले से उमर अकमल ने कहा कि पीसीबी ट्रेनर सबूर के साथ फिजिकल फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। फिटनेस का इशू था मेरा, मैं अल्लाह का शुक्र है वो वर्कआउट कर रहा हूँ। हमारे जो NCA के ट्रेनर हैं सबूर भाई, उनके साथ काफ़ी वर्कआउट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला जब भी फिटनेस टेस्ट के लिए दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह उसको क्लियर करके दोबारा टीम को ज्वाइन करूँगा। कौमी बल्लेबाज पुर उम्मीद है कि जल्द फिटनेस टेस्ट पास करके कमबैक करेंगे। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। अब कुछ खबरें तालीम के हवाले से। लाहौर तालीम में आप प्राइमरी और मिडिल के रिजल्ट से मुतमईन नहीं हैं तो पर्चों की रीचेकिंग के लिए तैयार हो जाएं। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है, बता रहे हैं आतिफ परवेज। प्राइमरी और मिडिल के पर्चे हुए, रिजल्ट भी आ गया। अब बारी है रीचेकिंग की। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है,
इसके मुताबिक 20 अप्रैल तक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में दरख्वास्तें जमा कराई जा सकती हैं। अथॉरिटी 29 अप्रैल तक पेपर रीचेक करने के बाद पैक को रिपोर्ट देगी, जिसकी तस्दीक के बाद पैक नए रिजल्ट मुरतब करेगा। फी मजमून पेपर रीचेकिंग की फीस 50 रुपए होगी। अलहम्रा हॉल में सिटी स्कूल पैरागॉन कैंपस की रंगारंग तकरीब तकसीम नमात हुई, जिसमें तलबा और तालिबात ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और शिरका से खूब दाद समेटी। मजीद बताएंगे राना फहद। अलहम्रा हॉल में सजी सिटी स्कूल पैरागॉन कैंपस की तकरीब तकसीम इनामात 150 पोजीशन होल्डर्स को मेडल, शील्ड्स और इनामात से नवाजा गया। बच्चों की काबिलियत को सराहने के लिए असातिज़ा और वालिदैन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और उनके वालिदैन बेहद खुश दिखाई दिए। ये सारा कुछ जो आज हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आज मेरे दोनों बेटों ने बहुत प्राउड फील कराया है पेरेंट्स को। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई गॉट द मेडल। आई वांट टू से दैट आई विल वर्क हार्ड अगेन एंड आई विल गेट मोर बैजेस। प्रिंसिपल जरीन तारिक का कहना था, इस तरह की तकरीबात से बच्चों में आगे बढ़ने का जज्बा बेदार होता है। बच्चों को इनकरेज किया जाए, उनकी जो काबिलियत है उसको एक्नॉलेज किया जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि वो आएँ, स्टेज पे आएँ, अपना अवार्ड रिसीव करें और उनमें एक मोटिवेशन पैदा हो कि आइंदा हमने इससे ज़्यादा आगे जाना है। स्टेज पर तालिबात के किसी ग्रुप ने मौसम बहार की आमद पर परफॉर्मेंस दी तो किसी ने सकाफती लिबास से बेतन करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन उमैर रईस के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज ने एसपी मॉडल टाउन का इज्तिमा सलकर का दौरा। इस्माइल खाड़क ने बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात की। बात करेंगे सरफराज खान से। जी सरफराज। जी, एसपी मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क ने दौरा किया है। मॉडल टाउन इचरे के जो है वो सियासी नुमाइंदों से, चेयरमैन और काउंसलर से मुलाकात की है और मुलाकात का मकसद ये है कि जो है वो इचरा जोन की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफ किया गया है और सियासी नुमाइंदों को ये अपील की है इस बात की कि वो सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस के साथ तावन करें, जबकि दूसरी तरफ तमाम सियासी नुमाइंदों ने पुलिस के साथ तावन करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है। जी शुक्रिया सरफराज खान तफसीलात फराहम करने का। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।